अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर हो रही है दोपहर और मैं बनाने जा रही हूँ किचन में दही बड़े और लाइट चली जाएगी तो फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं दही बड़े। जी, तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं दही बड़े और ये देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं। और इसमें जो है मैं अब बघार लगाऊंगी और ये देखें, और बघार जो है वो मैं कड़ी पत्ते का लगाऊंगी और बस। ये देखें, और किचन में मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन मैंने निकाल के रखा हुआ है और जैगम और के साथ तो ट्यूशन गए हुए। ये देखिए, ये रहा चिकन। और चाय मैंने बना के रखी हुई थी, लेकिन जो है वो बराबर वाली आ गई थी। उनको मैंने कहा कि चाय वगैरह पी लें, लेकिन वो नहीं उन्होंने पी। तो जो है मैं अब गर्म कर लेती हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि ठंडी हो गई है बातों बातों में। तो चाय पीती हूँ और लाइट जाने का भी टाइम हो गया है। तो जो है यहाँ कढ़ाई का मसाला रखा हुआ है, सब चीज़ें देखें, साशे वगैरह भी रखे हुए हैं। कढ़ाई बनाऊंगी और जो है यहाँ पर जैगम रोल खा रहा था, तो शाम का टाइम रोल खा रहा था, लेकिन आधा खाया है उसने और जो है ना आधा ऐसे ही छोड़ के चला गया। अब जब आएगा तो फिर वो खाएगा। लाइटें मैं खोल देती हूँ क्योंकि मगरिब हो रही है। जो है ना यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह धो के फैलाए थे, तो उसको भी मैं उतारूँगी, लेकिन अभी नहीं। अजानें हो रही हैं, अजानों के बाद चाय लेकर आ गई हूँ और अब मैं चाय पी रही हूँ। बच्चे अभी तक नहीं आए हैं और आपको पता है लाइट भी नहीं गई मेरी ना आज घर की। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी कि मेरे पास 2-3 सूट रखे हुए थे मेरे अपने। सिलाई से मुझे याद आया कि क्यों ना मैं अपने सूट सी लेती हूँ जब तक मेरी सिलाई नहीं आती है। तो जब मेरी सिलाई आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है अब आ गए, शबान आ गया है, फिर रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की आमद है। और रमज़ान में फिर आपको पता है कि कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता है, तो उससे पहले ही मुझे सब कुछ झाड़ पोछ करनी है, घर की सफाइयाँ वगैरह करनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जो है यहाँ पर किचन वगैरह भी मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान में आपको पता है कि जब हम रोज़े रखते हैं, रोज़े रख के खैर कोई आसान तो होता नहीं है, लेकिन ये है कि रोज़े रखने के बाद थोड़ी हिम्मत आपकी ख़त्म हो जाती है, थोड़ी ख़त्म हो जाती है। तो जो है ना वो जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो नहीं कर पाते आप। तो उसके लिए जो है ना वो फिर मैं आपको दिखाऊँगी शाबान के एंड में, कि मैं जो हूँ ना फ्रिज वगैरह भी साफ़ करूँगी और साथ ही मैं कटलेट्स वगैरह भी बना के रखूँगी या कबाब वगैरह बना के रखूँगी। और गाय का गोश्त तो आपको पता है कि गाय का गोश्त तो बिल्कुल ही मना हो गया है। हर कोई गाय का गोश्त का मना कर रहा है कि जी ना खाएं, क्योंकि चिकन पॉक्स क्या पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी आई हुई है। और साथ ही चिकन का भी मना कर दिया है कि जी चिकन भी ना खाएं। तो बताएं खाएं तो खाएं क्या? तो जो है ना अब देखते हैं घर में क्या चीज़ बन सकती है आसानी से। तो फिर बीफ और चिकन तो बिल्कुल ही मना कर दिया है। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्या इसका हल निकलता है। रमज़ान में हम सहरी में क्या खाते हैं, या तो मलाई से पराठा ही खाएंगे और या फिर पनीर वगैरह लेकर आऊँगी, साथ में जो जैम वगैरह है उससे पराठा खाएंगे और जो है ना रोज़े रखेंगे। और बच्चों की रूटीन में ये होता है कि बच्चे तो ज़ाहिर है अभी मेरे छोटे हैं, जैकब को थोड़ा शौक है तो वैसे किसा को भी, लेकिन जब किसा को सहरी वगैरह में नहीं उठती तो फिर जो है ना किसा का आप देखा करें कि किसा मम्मा मेरा रोज़ा है, मम्मा मेरा रोज़ा है। तो मैं उसको बस यही हैंडल करती रहती हूँ कि जी हाँ आपका रोज़ा है। तो जैगम का, हाँ जैगम रखता है रोज़े। तो चलें, अभी तो आगे शबान आएगा तो शबान में देखते हैं क्या, सॉरी रमज़ान आएगा तो रमज़ान में देखते हैं कि क्या रूटीन होती है। तो जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होगी। अभी तो शबान है, शबान का स्टार्ट है, तो स्टार्टिंग में ही मैं ये सब काम करूँगी, यानी कि झाड़ पोछ वगैरह, बेड के नीचे से डीपली सफाई और ये वो सब कुछ करके रखूँगी, ताकि जो है ना मुझे फिर रमज़ान में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और किचन का भी आधे से ज़्यादा पीसना पसाना भी रखूँगी करके, जैसे कि अदरक लहसुन वगैरह है, काली मिर्ची वगैरह हैं, गरम मसाला वगैरह है, ये सब सामान भी करके रखूँगी। तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं निकालती हूँ अलमारी से अपने कपड़े, क्योंकि जो मुझे कपड़े निकालने हैं वो मुझे सीने हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे साथ साथ बनी रहिएगा। तो
जी मैं यहाँ पर सूट निकाल के मैंने रख दी हैं और जब मैं ये काटूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी और ख़ुद ही सियूँगी। 3-4 सूट हैं, तो वो मैं सी-सा के रखूँगी क्योंकि शबान आ रहा है, 14 शबान आएगी। शब रात वाले दिन भी 1 सूट निकाल के पहनूँगी और किसा और ज़ैगम के लिए भी 1-1 सूट लेकर आऊँगी क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे हैं, वो शबान हैं और पटाखे वगैरह भी फूटते हैं। तो जो है ना, ये मैं अपना बनाऊँगी ये वाला या फिर ये वाला। हस्बैंड से पूछ के देखती हूँ कौन-सा वाला बोलते हैं वो, तो ये वाला बनाऊँगी वरना फिर ये वाला। लेकिन अभी शॉपर मैं इसलिए नहीं खोल रही कि मैं आपको दिखाऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, आने वाले व्लॉग में कटिंग करते हुए, तो फिर आप खुद ही देखिएगा कितना अच्छा प्रिंट है। वैसे मुझे सोबर-सोबर पसंद है कपड़े, ऐसे मुझे हैवी जिसे कहते हैं ना, ज़रा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पसंद। तो मैं घर में तो सादा ही पहनती हूँ, तो आपने देखा भी होगा मेरे व्लॉग्स में। तो मैं यही निकाल के कटिंग करके रखूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि कटिंग हो गए हैं या दिखाऊँगी। मौका लगा तो दिखाऊँगी वरना बताऊँगी और फिर मैं सी के पहन के दिखाऊँगी। यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और कपड़े मैंने रख दिए थे अलमारी में। जब कटिंग करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ मैं बना रही हूँ कढ़ाई और कढ़ाई में बना रही हूँ चिकन की, क्योंकि आपको पता है कि गोश्त में कितना वायरस आया हुआ है और आजकल तो सुन रहे हैं चिकन में भी आ गया है। तो बताएं खाएं तो खाएं क्या। खैर ये तो मेरी 1-2 दिन पहले की चिकन थी, तो जो है ना वो मैंने फ्रीज़र से निकाल के रखी हुई थी और मैंने कहा चलें इसको बना लेते हैं, क्योंकि अगर ये रखी रहेगी तो काफ़ी बासी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई बना ली थी और साथ साथ मैंने किचन भी साफ़ कर दिया था। अच्छा, कचरे की थैली नज़र आ रही होगी, कचरा मैं फेंकूँगी डस्टबिन में और मेरा हो गया किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और यहाँ पर मैंने दम पे लगा दिया है सालन और थोड़ा सा पानी डालूँगी, उसके बाद थोड़ी सी ग्रेवी हो जाएगी और मेरा सालन हो जाएगा तैयार। जी, तो मैं वहाँ पर सालन चढ़ाकर आ गई थी, तो इतने में किसा सो गई है और क्योंकि लाइट नहीं थी, पसीना देखें, ये देखिए पसीना कितना आ रहा है इसको ना। लाइट नहीं थी ना, तो अभी-अभी लाइट आई है, तो मैंने फ़ैन चलाया है और यहाँ मैं किसा को अपने किसा के रूम में लिटा दूँगी जाके, क्योंकि किसा को मैंने बन कबाब मँगा के दे दिया था, क्योंकि अंधेरा इतना हो रहा था, इमरजेंसी लाइट में सालन नहीं पका पाती। कल का व्लॉग आपने मेरा यकीनन देखा होगा, तो आप यकीन करें कि मेरा व्लॉग करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरा दिल अंदर से ऐसा उदास हुआ हुआ है, क्योंकि सब बच्चे अपनी माँओं के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जो है ना, बस वो पता नहीं कैसा बाप था। तो जो है ना, मैं भी कैमरा के सर पे रख के और आपसे बातों में इतनी मसरूफ़ हो गई कि मैंने ख़्याल ही नहीं किया कि कैमरा एक ही जगह पर है, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे आपसे बात करने की आदत हो गई और आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। यहाँ पर देखें किसा ने पूरी ड्रॉज़ बनाई हुई है अपनी, हर चीज़ किसा की रखी हुई है यहाँ पे ना। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि पता नहीं कैसा बाप है वो, और उसने किस दिल से अपने बच्ची को 5 फायर मारे, किस दिल से जो है ना बच्चे को अपने फायर मारे हैं, और वो भी इस बिना पर कि लड़की है। तो भई कैसी कैसी सदी है ये, 21वीं सदी चल रही है और रसूल खुदा के घर भी पहली बेटी हुई थी, और अल्लाह कहता है कि भई जिस औरत के औलाद पहली बेटी होगी उसको मैं रहमतें ना और नेमतों से नज़ूल कर दूँगा और उसको मैं डायरेक्ट जन्नत में भेजूँगा। तो ये अल्लाह के फ़रमान हैं ये, जिस पे हमें अमल करना है। और ये कौन-सा दौर चल रहा है, 21वीं सदी का दौर चल रहा है। यही बातें जो है ना, जब से मैंने ये वीडियो देखी है उस बच्ची की, जब से मैं उन्हीं बातों में, उसी चीज़ में जो है ना कशमकश, कभी इधर पड़ी हूँ, कभी उधर पड़ी हूँ, कभी इधर लेटी हूँ, कभी उधर बैठी हूँ। मेरा ना दिल लग रहा है काम में, ना मेरा किसी चीज़ में दिल लग रहा है। मैं इतनी परेशान हूँ कि हमें सुन के, मतलब वो एक फूल था, वो फूल तो चला गया, डायरेक्ट फूल जन्नत में चला गया है, वो खिल गया उधर जाके। लेकिन क्या, कि जो है ना वो बाप गुनहगार हो गया, माँ को अल्लाह ताला सब्र दे। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की बहुत हिफ़ाज़त करें, बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही नेमत हैं और रहमत है। और इन दोनों नेमतों का और रहमतों का ज़रूर ख़्याल रखें, अपने से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा, क्योंकि ये जिनके पास नेमत और रहमत नहीं है ना, तो आप उनसे जाके पूछें कि इसकी कदर क्या है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों के लिए जिएँ, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए। और जो है ना, बस अपनी औलाद के आगे सब कुछ, अपने आप को भी ख़त्म कर दें, क्योंकि अपनी औलाद जो है ना वो औलाद होती है। और औलाद चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ही बराबर होते हैं। मेरी नज़र में दोनों बराबर हैं। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में क्या है, क्योंकि इतना कोई गंदा इंसान, यानी कि इतना कोई ख़राब ज़हनियत का आदमी था वो, जिसने अपने बच्ची को 5 गोलियाँ मारी हैं, फूल को। मतलब वो एक बारिश की भी नहीं होगी और उसको इस तरीके से मारा है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि भई हम यूट्यूबर्स हैं और हम लोग यूट्यूब पे जब हम अपना हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो हम अ, जो भी हमारे साथ आने वाली ज़िंदगी में और जो हो रहा है हमारे साथ, वो हम बयान करें और उसको बताएँ, ताकि लोगों को पता चले कि आज के दौर में भी ऐसे जाहिल लोग हैं इस दुनिया में। बस मैं क्या बोलूँ।
चलें जी, मैं बस इसी वजह से आज खाना भी बना रही थी, दोपहर में मैंने दही बड़े बनाए, बस मैं उन्हीं सोचों में गुम हूँ। बिल्कुल चुप्पी लग गई है मुझे, मैं बिल्कुल जैसे मैं बोलती थी पटर, 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 पटर वैसे मैं नहीं बोल पा रही क्योंकि मेरा दिल अंदर से उदास है और मैं वाक़ई अंदर से बहुत उदास हूँ कि मतलब इतना कुछ एक बाप कर सकता है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, पहले मैं समझी शायद फ़ेक वीडियो है क्योंकि आजकल इतनी फ़ेक वीडियो बन रही हैं कि यकीन ही नहीं आता कोई असली वीडियो होती है तो तब भी यकीन नहीं आता। तो जो है ना मैं समझी शायद कि फ़ेक है लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे वाक़ई रियल है। तो मैं बस एक रोंगटे खड़े हो गए, एक अजीब-सा मेरे ना कैफ़ियत तारी हो गई। चलें अल्लाह मियाँ अल्लाह ताला सबकी खैर करे और सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, लेकिन अल्लाह इंसाफ़ करेगा और उस औरत के साथ ज़रूर इंसाफ़ करेगा जो औरत अभी इस टाइम सब्र कर रही है और उस आदमी को अल्लाह ताला ज़रूर रोज़े महशर जो है ना सज़ा देगा। तो चलें मैं किस्सा को यहाँ पर रखती हूँ, वो सॉरी लिटाती हूँ जाके। और सालन मेरा हो गया है तैयार, ज़ैगम को मैं खाना दूँगी क्योंकि ज़ैगम ने बन कबाब खाया हुआ था। वो तो बस आपको पता है कि वो तो इतना सा बन कबाब खा के बोलता है मम्मा पेट नहीं भरा, तो वाक़ई बन कबाब से कहाँ पेट भरता है। ख़ैर मैंने बना ही लिया सालन, बेदिली से बनाया हो चाहे दिल से बनाया हो, लेकिन बच्चों की खातिर तो मुझे किचन में जाना था और मुझे बनाना था और बच्चों की खातिर ही, अपने बच्चों की खातिर ही मुझे अपना मूड भी सही करना है। तो जी यहाँ पर मैं अब बिल्कुल सही हो गई हूँ, लेकिन दिल अंदर से वाक़ई उदास है। ज़ाहिर है चेहरे पे तो एक वक़्त में हँसी आ जाती है, लेकिन दिल को कैसे दिखाएँगे कि दिल कितना उदास है अंदर से, इतनी सी मासूम सी बच्ची को देख के। तो चलें मेरे साथ-साथ रहिएगा। आज का यही व्लॉग है, जो भी मुझसे बन रहा है क्योंकि वाक़ई मैं दिमागी तौर पे भी उसी को सोचे जा रही हूँ, उस बच्ची को सोचे जा रही हूँ कि वो बच्ची कैसे होगी और कैसे लेटी हुई होगी और कैसे उसको उसके बाप ने मार दिया होगा और माँ कैसे देखती रह गई होगी। बस मैं यही सोचे जा रही हूँ और जो है ना चलें यहाँ पर मैं अपना व्लॉग थोड़ा-सा और कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा लंबा मुझे व्लॉग नहीं बनाना है। यहाँ मैं किस्सा को उठाऊँगी और किस्सा उससे पहले मैं किस्सा का बेड सही कर दूँगी जाके। जी, तो मैं यहाँ पर आई थी तो जो है ना ज़ैगम अपनी अलमारी सेट कर रहा है और मैंने ज़ैगम से कहा ज़ैगम ये कोई टाइम नहीं है क्योंकि ज़ैगम को लग रही थी भूख, तो जो है ना मैंने उसके लिए सालन बना लिया था। सालन हैंगर निकालूँ? तो ज़ैगम अपनी अलमारी सेट कर रहा है, वैसे तो सेट ही है, लेकिन ये है कि हल्का-फुल्का सा सेट कर रहा है जो ये बिगाड़ देता है। तो मैं इसको हैंगर निकाल के दे रही हूँ और यहाँ पर आप देखें पूरा बेड फैला पड़ा है। अच्छा ज़ैगम का जो है ना ये बेड आया है, आप देख रहे होंगे ये बेड इसके पापा लेकर आए हैं। दरअसल इसकी मामी ने इसको गिफ्ट दिया था बेड, वो मैं रख कर भूल गई हूँ घर की शिफ्टिंग वगैरह में। तो जो है ना इस वजह से ज़ैगम कल बहुत रोया कि मम्मा मेरा बेड आपने कहाँ फेंक दिया, कहाँ फेंक दिया? मैंने कहा बेटा मैं थोड़ी खेलूँगी बेड से कोई, है ना ज़ैगम? मैं थोड़ी खेलूँगी कोई, हैं? तो ज़ैगम के पापा स्कूल से इसको वापसी में जब इसको पिक करने गए थे स्कूल, तो वापसी में लेकर आए इसके लिए बेड और ये ज़ैगम इतना कोई खुश है, लेकिन मैंने ज़ैगम की टाइमिंग बाँध दी है कि ज़ैगम एक ही टाइम खेलोगे 1 घंटा बस। और ज़ैगम के पापा लेकर आए हैं, ज़ैगम क्या लेकर आए हैं? स्ट्रॉबेरी लेकर आए हैं और ज़ैगम इसको ना वो बाउल में करके ना वॉश करके लेकर आओ, मैं भी खाऊँगी आप भी खाना, ठीक है? ये काम तो तुम मम्मा के लिए कर ही सकते हो, कर सकते हो? चलो जल्दी से जाओ, जल्दी से आओ। हो गई सेट? चलो मैं यहाँ किस्सा को भी लिटा देती हूँ जगह पे और ज़ैगम जा रहा है वॉश करने। यहाँ पर मैं खाना निकाल रही हूँ और ज़ैगम को मैंने सलाद दे दी है। सलाद मैंने काट ली थी सालन के साथ और दोपहर के मैंने दही बड़े भी निकाल लिए हैं जो रखे हुए थे, तो वो भी बड़े मज़ेदार लग रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था ऐसा लग रहा था खट्टे-खट्टे हो गए क्योंकि दोपहर में बनाए थे और अब रात के 10:30 हो रहे थे, तो इस वजह से जो है ना खट्टा-खट्टापन लग रहा था। तो ख़ैर मैंने निकाल लिए थे यहाँ पर प्लेट में और साथ ही मैंने सालन भी निकाल लिया था। सालन जो है सालन मैं निकाल रही थी लेकिन मेरे अंदर से ख़ुद का दिल नहीं कर रहा था कि मैं खाऊँ और जो है दही बड़े मैंने दोपहर में खा लिए थे। दही बड़े मुझे इतने कोई ज़्यादा ख़ास मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जो है सालन मैंने बच्चों की वजह से बना लिया था, लेकिन आजकल जो मीडिया पर इतनी न्यूज़ आ रही है चिकन और बीफ के लिए, तो बस दिल ख़राब हो गया है सोच के, देख के कि खाएँ या ना खाएँ। तो जो है ना बस मैंने तो खैर नहीं खाया था, मसाले से ही मैंने खा लिया था और जो है मैंने निकाल लिया है प्लेट में। आप देख रहे होंगे एक ही प्लेट मैंने निकाली है। यहाँ मुझे किस्सा को भी लिटाना था, मैंने किस्सा को भी लिटा दिया है जाके उसके रूम में और वो सो गई थी आराम से। यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद फिर हम लोग सोएंगे क्योंकि बच्चों का ज़ैगम को स्कूल जाना है। किस्सा तो खैर सो ही गई है और बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग अभी फ़िलहाल गोश्त खाने से बिल्कुल अवॉइड करें और अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।